Good morning, students. Class 11th Accountancy. Better in the same chapter, chapter number 9, Journal, we will proceed with our next topic, special entries relating to goods. लास्ट टाइम हमने स्पेशल एंट्रीज करी थी, आज वही स्पेशल एंट्रीज समथिंग रिलेटेड टू गुड्स है. क्या है देखिए, ड्राइंग्स इन गुड्स. ड्राइंग इन गुड्स का मतलब क्या है, आप अपने बिजनेस में बैठे हैं, अपनी शॉप पे बैठे हैं, आप अगर पैसा अपनी शॉप से पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश करते हैं. ड्राइंग टू कैश तब करते हैं अगर पैसा निकालते हैं. आज आप अपनी दुकान से 2 सॉस की बोतल घर ले गए, 2 मैगी घर ले गए, या कुछ करियाने का सामान घर ले गए. बात को समझना, माल जा रहा है बिना बिके. अब दुकान से माल कैसे जाता है, या तो सेल होके कस्टमर के पास जाता है, या बेसिकली परचेज रिटर्न होके सप्लायर के पास जाता है, और या दुकान से निकल के आपके घर पर्सनल यूज़ के लिए जाता है. अगर सामान निकल के गया कस्टमर के पास तो टू सेल हो गया. अगर सामान निकल के गया सप्लायर के पास वापस तो टू परचेज रिटर्न हो गया. लेकिन अगर आप घर ही खा गए उसको, यानी कि जब माल आया था तो परचेज डेबिट हुई थी, आज आप उस माल को घर ले गए पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि परचेज उतने से कम हो जाएगी. परचेज ही आपकी उतने से कम हो जाएगी, वो माल बिकने के लिए रहेगा ही नहीं. सपोज़ आपने 1000 रुपये का माल परचेज़ किया था बेचने के लिए. अब परचेज़ जब किया था तो परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है. आज उस 1000 रुपये के माल में से 100 रुपये का माल आप पर्सनल यूज़ के लिए घर ले आए. अरे जब वो 100 रुपये का माल निकल गया तो बाकी माल बेचने के लिए 900 रुपये का रह गया ना. तो हम 100 रुपये से परचेज़ कम कर देते हैं कि भाई दुकान के अंदर माल ही 900 रुपये का रह गया, यानी कि हम उस 100 रुपये से परचेज़ को कम कर देते हैं. तो ड्राइंग टू परचेज़ विल बी योर एंट्री. गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी. आपने थोड़ा सा माल किसी को दान में दे दिया, अपने बिजनेस से दुकान से माल दान में दे दिया. भाई बात सुनो, तुम खुद घर ले आओ या तुम दान में दे दो, बात एक ही है. तुम मालिक हो तो तुम इज्जत से कहते हो कि जी भाई हम तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, और अगर तुमने दान को दे दिया तो तुम एक अलग अकाउंट में उसको दिखा देते हो कि जी हमने टू परचेज तो कम करी है. देखो, आप 1000 रुपये के माल में से 100 का घर ले आए तो ड्राइंग डेबिट परचेज कम हो गई. अगर तुमने 100 रुपये दान कर दिए तब भी तो बेटे परचेज कम होएगी, चैरिटी डेबिट कर देंगे. ये रीज़न अलग है, ये रीज़न अलग है, पर परचेज कम होती जा रही है क्योंकि दुकान से माल बिना बिके बाहर जा रहा है. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल. यार आप ये देखिए, कई फ्री सैंपल्स हम कस्टमर को बांटते हैं. जैसे कि जितने एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो दवाइयों के सैंपल डॉक्टर्स को बांटते हैं. ऐसे ही कुछ बुक सेलर्स किताबों के सैंपल टीचर्स को बांटते हैं. अब आप ये देखिए, जब कोई सैंपल बांटा जाएगा तो देखो ध्यान से, रीज़न ही तो अलग डेबिट होएगा, परचेज तो फिर कम हो रही है. भाई आपने क्या किया, आपने 1000 में से 100 रुपये का माल किसी को टेस्ट करवा दिया, सैंपल टेस्ट करवा दिया, परचेज कम हो गई, रीज़न डेबिट. तो रीज़न क्या है, अगर तो तुम खुद ले गए, अगर खुद ले गए तो ड्राइंग डेबिट, दान कर दिया तो चैरिटी डेबिट, सैंपल किसी को तुमने टेस्ट करा दिया तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट, और अगर कोई चोर ले गया तो भाई थेफ्ट डेबिट, आग लग गई तो फायर डेबिट, और परचेज तो कम ही होएगी. ठीक है ना. तो सिर्फ ये है कि तुम मालिक हो, अपना ले जाया हुआ सामान तुम कहते हो ड्राइंग डेबिट है, परचेज कम हो रही है. दान कर दिया तो दान डेबिट है, परचेज कम हो रही है. सैंपल बांट दिया तो अलग रीज़न डेबिट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट है, परचेज कम हो रही है. चोर ले गया, आग लग गई तो अलग रीज़न डेबिट है, परचेज कम हो रही है. अब कहता है इन केस गुड्स वॉज इंश्योर्ड, अगर उसकी इंश्योरेंस हुई हुई है गुड्स की तो हम क्या करेंगे. पहले तो हम इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट करेंगे जितना हमारा नुकसान हुआ है. फिर हम ये देखेंगे कितना हमारे को क्लेम मिला बैंक अकाउंट से. मान लो 1000 रुपये की हमने इंश्योरेंस क्लेम डेबिट किया, इंश्योरेंस हमारे को 1000 में से मिला ही 600 रुपया, तो 600 रुपया हमने क्रेडिट कर दिया. यानी कि आप ये देखिए 600 रुपया हमने, 600 रुपया हमारे पास आया और 400 रुपये का लॉस हो गया. वेल दिस वे द एंट्री विल बी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिए. प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर इज पर्सनल यूज़ 20,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000. तो ड्राइंग तो 30,000 रुपये की है, जिसमें से 20,000 कैश निकाला था, 10,000 की परचेज कम हुई.
गुड्स फॉर 50,000 वॉज गिवन एज चैरिटी, जिसका सेल प्राइस 60,000 था। यार तुमने 6 करोड़ का माल, चाहे 50,000 का माल, चाहे जितने का भी माल, तुमने 50,000 रुपये का माल दान में दे दिया, जो चाहे तुमने 60,000 का बेचना था, जो चाहे तुमने 6 करोड़ का बेचना था। तुम्हारे तो कॉस्ट 50,000 थी ना, तो चैरिटी डेबिट टू परचेज है 50,000। ऐसे ही 25,000 रुपये के थर्ड पॉइंट में फ्री सैंपल बांटे, तो थर्ड पॉइंट देखिए, अलग रीज़न डेबिट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट होते हैं। 25,000 से परचेज फिर कम हो रही है। चौथे पॉइंट में 50,000 रुपये या गुड्स 50,000 का और कैश 20,000 का सोलन बाय एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय आपकी फैक्ट्री से 70,000 रुपये की चोरी कर गया, 70,000 में से 50,000 रुपये का तो सामान ले गया और 20,000 रुपये का कैश उठा के ले गया, तो हम कहेंगे लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। 70,000 का नुकसान है, परचेज कम हुई 50,000 से क्योंकि 50,000 का सामान ले गया, और कैश कम हुआ 20,000 से क्योंकि 20,000 वो कैश ले गया। गुड्स वर्थ 1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 60% अमाउंट का क्लेम दिया। ये 3 एंट्रीज हैं, देखिए। पहला है लॉस बाय फायर टू परचेज, हमारा 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ, परचेज हमारी 1,00,000 से कम हो गई। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, हमने इंश्योरेंस कंपनी को 1,00,000 रुपये से डेबिट कर दिया। एक तरह से हम कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी हमें 1,00,000 रुपया दे मांग रहे हैं, हमने उसको डेबिट कर दिया। वो बात अलग है कि इंश्योरेंस कंपनी ने दिया ही 60,000 रुपया, 60% दिया, तो हम कहेंगे 60,000 आया, 60% आया, 40% 40,000 का लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट। यहाँ उसको 1,00,000 से डेबिट किया था, यहाँ वो 1,00,000 से क्रेडिट होगी, 40,000 रुपये का आपका लॉस है। ये लॉस बच्चों आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। चल प्रॉफिट होगा तब भी इसी अकाउंट में है, लॉस होगा तब भी इसी अकाउंट से क्रेडिट होगा, वो बात की बात है, आपको बताया जाएगा। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। बेटा दिस वे आउट यू हैव टू cover up next illustrations also, and on the basis of this you will do corresponding PQs, practical questions, and then additional questions. So just do as guided, and that's it for today.